हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हशमास प्लेस। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इतवार बाज़ार, जिसको लोग ज़्यादातर संडे मार्केट या जुम्मा बाज़ार के नाम से जानते हैं। और ये सेक्टर H9 में है, जो कि पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मार्केट कहलाई जाती है। और इस बाज़ार के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मेरी तरह बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है इस मार्केट का। सो आई विल एक्सप्लोर इट एंड आई विल टेल यू कि क्या वाकई चीज़ें सस्ती होती हैं यहाँ पे जितना मैंने इसके बारे में सुना है। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। इस मार्केट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप सुबह सुबह के टाइम पे जाएं, क्योंकि शाम जैसे जैसे होती जाती है लोगों का रश ज़्यादा हो जाता है। सो इट्स द बेस्ट टाइम टू गो इन द मॉर्निंग। हम यहाँ दोपहर 12 बजे के करीब पहुँचे थे और फिर भी यहाँ पे काफ़ी रश था। सबसे पहले हमारे सामने शूज़ सेक्शन आया और मुझे अपने लिए शूज़ लेने भी थे। सो आई स्टार्टेड विद शूज़ सेक्शन, जो कि मैं काफ़ी पुरुमीद थी कि मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। मेरे माइंड में आज तक यही था कि इन बाज़ारों में यूज्ड चीज़ें ही मिलती हैं, पर जब मैं शूज़ सेक्शन में एंटर हुई तो मुझे नज़र आया कि जो यूज्ड सामान है वो बिल्कुल अलग है और जो न्यू सामान है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, जो कि हम अगर ब्रांड्स पे जाएँ तो हमें इतनी वैरायटी नहीं मिलती। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो वो आपको हर रेंज की मिल जाएगी। 1000 से लेके 7-8 हज़ार के जूते मिल जाएंगे, पर आपको ढूंढना पड़ेगा, जो कि घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। 2-3 दुकानें फिरने के बाद हमें एक जूता अच्छा लगा और वो हमने परचेज़ किया, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल भी था और इतना कॉस्टली भी नहीं था, जो कि काफ़ी बहस के बाद हमें 2500 रुपीज़ का मिला, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग 4000 से की थी एंड देन ही केम डाउन टू 2500 रुपीज़, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल और ये कंफर्टेबल भी बहुत थे। आगे मैंने कुछ और शूज़ ट्राई किए जो मुझे पसंद तो बहुत आए, पर मेरा साइज़ उसमें नहीं मिल रहा था। शूज़ बहुत ही कंफर्टेबल थे, बट एज आई सेड कि साइज़ ना मिलने की वजह से मुझे छोड़ने पड़े। यहाँ पे आपको स्नीकर से लेके हील्स तक मिल जाएंगी, पर बात वही है कि अगर राइट साइज़ नहीं हो तो क्या फ़ायदा लेने का। इतना चलने के बाद इट वॉज टाइम फॉर अ सोडा ब्रेक, विच वॉज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। आफ्टर द सोडा ब्रेक मैं सीधे चली गई सनग्लासेस की शॉप पे, जहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा वैरायटी मिली क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी एंड आई थॉट टू बाय माई सेल्फ अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। और ये सब अराउंड 150 से 300 के बीच में थी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, बट यस, अगर आप कुछ टाइम के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं सो इट्स वर्थ इट। आगे हम गए लेडीज़ के अनस्टिच कलेक्शन की तरफ, जहाँ पे अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं वहाँ पे गर्म कपड़े अनस्टिच वैरायटी में काफ़ी सारे थे। ये फ्लीस का कपड़ा है जो कि क्वालिटी में बहुत ही अच्छा था। और ये सब आगे एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स थे, जो मिड सीजन के सूट्स होते हैं, ये वो हैं। और इन सब की प्राइस अराउंड 2000 से लेके 5000 के बीच में थी। और ये भरोसा फैब्रिक है, जो कि थोड़ा गर्म कपड़ा है, जो आप स्टार्टिंग के विंटर्स में 2-3 महीने में पहन सकते हैं। एंड आई मस्ट से यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी बाकी बाज़ारों की बनिस्बत, और यहाँ की कॉस्ट जो थी वो भी बहुत बेहतर थी बाकी बाज़ार से। एंड जो कपड़े की क्वालिटी थी वो भी बहुत ही अच्छी थी इस प्राइस रेंज में। और यहाँ पे काफ़ी शॉल्स अवेलेबल थी, जैसे कि अब सर्दी आ गई है तो शॉल्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। आगे मैं बेडशीट्स की तरफ गई, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, और वो भी 1500 से लेके 2000 की रेंज में। ये डबल बेडशीट्स हैं और साथ में सिंगल बेडशीट्स भी थी, वो भी इतनी 1000 to 1500 की रेंज में, बट क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग थी। इतना चलने के बाद हम लोग चार्ट कॉर्नर पे गए, जो कि बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही फ्रेश थी। आगे हम हंटिंग एंड स्पोर्ट्स शॉप पे गए, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हंटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि वॉकिंग स्टिक है, टॉर्च है, एलईडी लाइट्स हैं और भी बहुत सारा हंटिंग का सामान, जो कि बहुत ही अच्छे रेट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप बार्गेन करेंगे तो वो आपको कम भी कर देंगे, और इनकी वैरायटी भी बहुत ही ज़्यादा है। आगे हम लेडीज़ बैग्स की शॉप पे गए, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल रहे थे। 500 से लेके 2000 तक के इनके पास बैग्स थे, और ये सब बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ था इन बैग्स में। यहाँ पे ट्रैवलिंग बैग्स,
बैकपैक्स, हैंड बैग्स, स्लिंग बैग्स आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हर कलर, हर रेंज, हर साइज में आपको बैग्स मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और कॉस्ट बहुत ही कम। आगे मैं कर्टन्स की शॉप पे गई जहाँ पे हर तरह के कर्टन्स मौजूद थे और मैंने जब इनकी प्राइस पता की तो वो अराउंड 3,000 से 10,000 तक के पूरे घर के पर्दे भी मिल रहे थे। और जब मैंने हाथ लगा के इन पर्दों को चेक किया तो हुक्स बिल्कुल इंटैक्ट थे और पर्दों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ओके, मूविंग फर्दर हम वेस्टर्न क्लोथ्स की साइड पे गए जहाँ पे बहुत वैरायटी मिली हमें, जहाँ पे ट्यूनिक्स, टैंक टॉप्स, लॉन्ग शर्ट्स, जर्सी स्टफ में टी शर्ट्स, ये सब हमें मिली जो अराउंड 300 से 1000 रुपीज़ के बीच में थी। और ट्राउजर्स भी हमें 300 से 800 की रेंज में मिले जो कि काफ़ी अच्छे थे और वार्म भी थे। आगे हम वार्म शॉल्स और स्कार्फ्स की तरफ गए। जैसे मौसम अब ठंडा हो रहा है तो इन सब की ज़रूरत तो बहुत पड़ेगी और ये सब अराउंड 900 से 1500 के बीच में था। बट ट्रस्ट मी, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी जो कि आप लाइमलाइट वगैरह में अगर जाके देखें तो अराउंड वो 4000 से भी ज़्यादा के रेंज में आपको मिलेंगे। पर ये वार्म भी थे और बिल्कुल ब्रांड न्यू थे। और ये डबल साइडेड शॉल्स हैं जिसका मतलब है आप एक ही शॉल को 2 तरह से ओढ़ सकते हैं एंड आई वुड से इट्स अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आगे हम शॉप पे गए जहाँ पे कैप्स, बॉयज़ के सॉक्स, लेडीज सॉक्स, ये सब अवेलेबल था जो कि अराउंड 200 to 300 में सब कुछ मिल रहा था। इससे आगे शॉप में हमें हाउस होल्ड क्लीनिंग आइटम्स मिल रहे थे जो कि आपके रोज़ के घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और ये जो सारे फूड आइटम्स थे ये ईरान, अफ़गानिस्तान से ही इंपोर्ट हुए हुए थे। इनके ऊपर लिखा हुआ भी था और इनकी पैकिंग से भी पता लग रहा था। इनमें से मैंने 2-3 क्रीम चीज़ और बटर यूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से मुझे पता था, जो कि पर पीस के हिसाब से ये 100 रुपीज़, 150 एंड 200 के हिसाब से सेल कर रहे थे। और ये कुछ बेकरी का सामान था और लास्ट में हमने कुछ स्टॉल्स देखे जो ड्राई फ्रूट्स और होल स्पाइसेस के थे। और इसी के साथ हमने अपनी शॉपिंग ख़त्म की क्योंकि बहुत कुछ खरीद लिया था एंड देन वी वेंट स्ट्रेट होम। नाउ इट्स टाइम टू शो यू माय शॉपिंग। ओके, सो आई बॉट दीज शॉल्स जो काफ़ी वार्म है और आगे विंटर में काम भी आएंगी। और ये दोनों डबल साइडेड थी और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक में ब्लैक है और एक में ग्रे है, पर पिंक इन दोनों में कॉमन है एंड दैट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉल। और काफ़ी अच्छी लेंथ है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट भी है। एक होता है जिसपे बुर आ जाती है, ये बुर आने वाला नहीं है। सो एज़ कम्पेयर टू लाइमलाइट वन जो मैंने लास्ट ईयर ख़रीदी थी दैट वाज 4000 रुपीज़, तो ये अराउंड मुझे 2 पड़ी हैं 1800 में और वो एक मुझे 4000 में पड़ी थी। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा परचेज़ है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। शॉल्स के बाद मैंने अपने लिए 2 स्कार्फ्स लिए जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे और लेंथ में भी काफ़ी बड़े थे। नॉर्मल स्कार्फ से इनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी और ये मिड सीज़न के स्कार्फ्स हैं। और ये एक शिमर वाला मैंने लिया था जो बहुत चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल में है। और ये दोनों मुझे पड़े थे 950 में जो कि आम बाज़ार से बहुत ही अच्छे रेट्स में मिल गए थे। सो इट्स अ 10 on 10 फॉर मी। ओके, फिर हमने ये लॉन्ग ट्यूनिक ख़रीदा विच वाज अराउंड 300। ये जर्सी स्टफ़ में है और ये भी जर्सी स्टफ़ में है और ये थोड़ा फ्रॉक स्टाइल में बना हुआ है। ये दोनों 300 में हमें मिले थे। और उसके बाद हमने एक ये शर्ट ली जो हिप लेंथ है और इसकी भी अराउंड 350 प्राइस थी और ये भी जर्सी कपड़ा में है और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। इस स्टफ़ की शर्ट्स आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आप रोज़ पहने, ये रोज़ धुल भी जाए तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आई बॉट दी शर्ट्स। ये हमें 950 में तीनों मिल गई थी। थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे एक मैचिंग ट्राउज़र मिल गया उन शर्ट्स के साथ। ये भी जर्सी स्टफ़ में है पर इसका एक प्रॉब्लम था, ये थोड़ा लंबा है जिसको मुझे ऑल्टर करवाना पड़ेगा। और साथ में मैंने एक ये टाइट्स ली जो जर्सी स्टफ़ है पर ये विंटर्स के लिए नहीं है, ये बहुत पतला कपड़ा है। तो ये हमें दोनों मिल गई थी। ट्राउज़र हमें मिला 400 का, टाइट्स हमें मिल गई 300 की। बेडशीट के स्टॉल से आई बॉट माई सेल्फ अ बेडशीट जो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, अच्छा प्रिंट, और ये प्रिंट मुझे बहुत ही पसंद आया। ये डार्क है और साथ में इस पर फ्लोरल प्रिंट है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब मैंने इसको बेड पे बिछाया। और ये मुझे पड़ी 1200 की। ही स्टार्टेड विद 1800 बट कम करते करते उन्होंने 1200 की कर दी। और ये कपड़ा बहुत अच्छा है, गफ मटेरियल है एंड ट्रस्ट मी, मुझे इस कपड़े में और गुल अहमद के बेडशीट्स के कपड़े में कोई फ़र्क नहीं लगा।
दे ऑल आर सेम, लेते सब एक जगह से ही हैं, बस ब्रांड्स होते हैं, नाम अलग अलग कर देते हैं और महंगा करके बेच देते हैं। सो इतने कॉस्ट में अगर आपको कहीं और से मिल रहा है तो आई बिलीव आपको ले लेना चाहिए। ओके, फिर मैंने लिए ये भरोसा सूट्स, जो कि कलर काफ़ी अच्छे थे, वाइब्रेंट थे, मुझे बहुत पसंद आए। और ये 2 पीस सूट्स हैं जो कि मैंने 3 लिए थे डिफरेंट कलर्स में, जो कि विंटर्स में बहुत काम आने वाले हैं। और ये तीनों 2 पीस थे, इनके साथ आप मैच करके दुपट्टा ले सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएंगे, और अगर आप खुद भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एज यू कैन सी कि कपड़ा कितना अच्छा है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्रिंट भी बहुत अच्छा था। और ये एक सूट हमें 2000 का पड़ा, इसकी प्राइस इन्होंने हमारे साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की, सो वी बॉट दैट इन 2000 रुपीज़ पर पीस। फिर हमने ये फ्लीस में 2 पीस सूट ख़रीदा, जो कि फ्लोरल प्रिंट में हमें मिल रहा था, और इसी में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। और ये 1300 रुपीज़ का 2 पीस सूट था, इसके साथ प्रिंटेड कमीज़ थी और साथ में प्लेन शलवार उन्होंने हमें दी, और प्राइसेस नेगोशिएबल नहीं थे इसके भी। हमने ये फिर परचेज़ कर लिया क्योंकि बाकी मार्केट से ये सस्ता मिल रहा था 1300 रुपीज़ में सूट, और ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। काफ़ी मोटा कपड़ा है, जैसे कंबल होता है, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। ओके, देन वी बॉट दीज वुलन सॉक्स, जो आई थिंक पेयर मिल रहा था 100 रुपीज़ का, और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल में थे, जैसे बाहर मिल रहे होते हैं, लोग लेके खड़े होते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, बट ये वहीं पे मुझे नज़र आ गए, सो वी बॉट देम। ओके, देन मैंने हंटिंग शॉप से एक टॉर्च खरीदी, जो मल्टी फंक्शनल टॉर्च है, जो कि मुझे 400 रुपीज़ में पड़ी थी। ये जूम इन जूम आउट भी हो जाती है, और अगर आप इसका बटन प्रेस करें तो ये फ्लिकर भी करेगी, और साथ में आप इसका बटन प्रेस करेंगे तो ये LED टॉर्च की तरह काम करेगी। ओके, देन आई बॉट दिस मल्टी फंक्शनल वॉकिंग स्टिक, ये भी मैंने उसी हंटिंग शॉप से ली थी। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये एडजस्टेबल है, और इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी हाइट है आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। और इसका बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसके अंदर एक बिल्ट इन टॉर्च है, और ये मुझे 1000 रुपीज़ में मिली थी, और ये मैंने अपने फादर की ले ली थी ताकि उनको जब वो नींद में उठे तो उनको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और ये 2 शूज़ थे जो मैंने लिए थे, एक लेडीज़ हैं एक जेंट्स हैं। ये वाले ब्लैक शूज़ मुझे 2000 रुपीज़ में मिल गए थे, और ये वाले शूज़ मुझे 2500 रुपीज़ में मिले थे। एंड देन आई बॉट दीज 5 पेयर ऑफ सन ग्लासेस, जो मुझे 1000 रुपीज़ में 5 मिल गए थे। 2 एक जैसे हैं, एक मेरा और मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए, और बाकी एक इसमें से जेंट्स हैं, बाकी सब लेडीज़ हैं, जो कि क्वालिटी अच्छी थी। इतने पैसों में इतनी क्वालिटी भी मिल जाए वो भी बड़ी बात है, बट आई लाइक देम, क्योंकि इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, हमें बाकी लोकल शॉप्स पे ऐसी वैरायटी नहीं मिल रही थी। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस आप भी मुझे बताइएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बाज़ार वाकई सस्ता लगता है बाकी बाज़ारों से। कुछ चीज़ों में वाकई ये सस्ता भी था, और कुछ चीज़ों में मुझे लगा कि थोड़ा सा प्राइस सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई ऐसी रिकमेंडेशन और है तो देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Thank you for watching, like, share and subscribe.